एक आदमी जो गुजरात के गांव से निकलकर अंडरवर्ल्ड के टच में आता है। एक इनकाउंटर जो दिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस। शहाबुद्दीन शेख का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, यह था एक पॉलिटिकल बॉम्ब जिसका धमाका दिल्ली तक हुआ था। लेकिन क्या था इसका असली सच, इनकाउंटर या फिर साजिश? आज इस केस का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट फाइल। ईयर था 2005, जब इंडिया में टेरर का डर था और गुजरात की पॉलिटिक्स अपने पीक पे थी। तभी एक नाम मीडिया में छा गया, सोहराबुद्दीन शेख। सोहराबुद्दीन शेख एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल था। ओरिजिनली वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था। उसका नाम अक्सर एक्सटॉर्शन, आर्म्स डीलिंग और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ था। अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि वो गुजरात में इलीगल आर्म्स और एक्सप्लोसिव लाने का प्लान कर रहा था। हर कहानी के पीछे दो पहलू होते हैं और सोहराबुद्दीन के पीछे था एक ऐसा नेटवर्क जहां से पॉलिटिक्स और पावर के तार जुड़े हुए थे। 26 नवंबर 2005 आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से सोहराबुद्दीन को गुजरात एटीएस ने उठाया। वो अपनी बीवी कौसरबी और दोस्त तुलसीराम प्रजापति के साथ ट्रेवल कर रहा था। कुछ दिन बाद गुजरात पुलिस ने अनाउंस किया, सोहराबुद्दीन वाज किल्ड इन एन इनकाउंटर ऑन 26 नवंबर नियर अहमदाबाद। काउंटर के 2 दिन बाद उसकी बीवी भी गायब हो गई थी और कुछ महीने बाद तुलसीराम प्रजापति जो उसका दोस्त था उसको भी इनकाउंटर में मार दिया गया। आखिर ये तीनों लोग इनकाउंटर में कैसे मरे? क्या यह सच था या किसी बड़े कवर अप का हिस्सा? 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुओ मोटू नोटिस लिया और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गई। अगर आप सुओ मोटू नोटिस का मतलब नहीं जानते तो इसका मतलब होता है जब कोर्ट या किसी अथॉरिटी बिना किसी कंप्लेन या रिक्वेस्ट के खुद ही किसी मैटर पर एक्शन लेती है तो उसे सुओ मोटू नोटिस कहते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आए, जैसे कि सोहराबुद्दीन को प्लान करके उठाया गया था। उसका इनकाउंटर स्क्रिप्टेड था बाय टॉप कॉप्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। कौसरबी को भी मारकर उसका बॉडी जलाया गया। तुलसीराम जो इस पूरे ऑपरेशन के आई विटनेस था, उसको भी साइलेंस कर दिया गया। सीबीआई के चार्जशीट में आए कुछ नाम जिनमें मीडिया और पब्लिक दोनों हिल गए, जैसे कि डीआईजी डीजी बंजारा, आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांडियन, आईपीएस दिनेश एमएन एंड द बिग वन अमित शाह, गुजरात होम मिनिस्टर एट द टाइम। अमित शाह पे एलिगेशन था कि उन्होंने ही यह फेक इनकाउंटर अप्रूव किया था पॉलिटिकल रीजंस के लिए। 2010 में डीआईजी बंजारा अरेस्ट हुआ और तब से गुजरात पुलिस सिस्टम में भूकंप आ गया। बंजारे ने जेल से एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, हमने ये इनकाउंटर स्टेट के लिए किए थे, पर अब स्टेट ही हमसे मुंह मोड़ रहा है। यह एक ओपन लेटर था जो इंडिकेट करता था कि हायर अप्स भी इसमें शामिल थे। जबकि अमित शाह पे सीबीआई ने मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जैसे चार्जेस लगाए थे, पर 2014 में अमित शाह को कोर्ट ने क्लीन चीट दे दी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। पॉलिटिकल पावर ने सच को छुपा दिया। यह सच में प्रूफ नहीं था। यह सवाल आज भी जिंदा है। केस चला 13 साल तक, 210 विटनेसेस, लेकिन 92 विटनेसेस टर्न होस्टाइल हो गए। जज एसजे शर्मा ने 2018 में फाइनल वर्डिक्ट दिया। ऑल 22 अक्यूज्ड को एक्यूट कर दिया गया, इंक्लूडिंग कॉप्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड मिडिलमैन। जज स्टेटमेंट आता है, देयर वाज नो कंक्लूसिव एविडेंस, केस वाज फुल ऑफ सस्पिशन, नॉट प्रूफ। जितने लोग मरे उनका क्या, और जो रिस्पॉन्सिबल थे क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? सोहराबुद्दीन का नाम आज भी पॉलिटिकल डिबेट में आता है। तुलसीराम प्रजापति का इनकाउंटर भी सस्पिशियस था, जिसका कनेक्शन इस केस से था। कौसर भी मर्डर का कोई प्रूफ नहीं मिला क्योंकि उसकी बॉडी कभी प्रॉपरली रिकवर ही नहीं हुई। बंजारे ने जेल से बाहर आने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एक केस जिसमें क्राइम, कॉन्स्पायरेसी, पॉलिटिक्स और कवर अप सब कुछ था, पर जस्टिस शायद कभी नहीं हुआ। सोहराबुद्दीन शेख एक नाम जो एक वांटेड क्रिमिनल का था, लेकिन उसके डेथ ने सिस्टम के इतने राज खोल दिए कि पूरा पॉलिटिकल सेटअप हिल गया। अगर सच सच है तो वो दिखता क्यों नहीं, और अगर झूठ है तो इतने लोग क्यों मरे? जस्टिस सिर्फ कोर्ट की दीवार तक सीमित रह गया
और सच पॉलिटिक्स के जंगल में खो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस को लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।